हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो तो एक तरह का ही होता है, जैसे 5 × 7 या 5.7 दोनों 35 ही होता है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में प्रोडक्ट दो तरीके होते हैं, डॉट अलग होता है और क्रॉस अलग होता है। इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं बेटा। आज अपन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। केवल 10.3 एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ही है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। और 10.4 एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है, ऑब्वियसली नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये जो होता है एक रियल नंबर होता है। ओके, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये चलिए अपन देखते हैं। फॉर्मूला है, अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये एक रियल नंबर आएगा बेटा, ये एक वैल्यू आएगी रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर आएगा, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आएगा, वेक्टर वैल्यू नहीं आएगी, ये एक नंबर आएगा। ओके, जैसे अगर मैं बता दूं, कोई वेक्टर दे दूं आपको, ए वेक्टर, जिसका मॉडुलस सपोज मैं दे दूं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर दे दूं सपोज 2, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर दे दूं सपोज 3, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो दे दूं सपोज π/3। तो क्या होगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस केस में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यानी कि 2 × 3 × cos π/3। 2 × 3 × cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कटेगा, दैट इज ओनली 3। ओके, सम ऑब्जर्वेशंस। बेटा अगर ए वेक्टर और या बी वेक्टर में से कोई एक भी जीरो हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, इसका मतलब ये है ए वेक्टर का मॉडुलस जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो हो गया, यानी कि बी वेक्टर जो का मॉडुलस जो जीरो होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो जीरो ही आएगा। जीरो नंबर लिखा है मैंने ना, ये वेक्टर नहीं आएगा, मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट जो है रियल नंबर आता है। या अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है π/2 90 डिग्री हो गया, तो भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है जीरो आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, कॉस 90 के लिए जीरो होती है, पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो है तो इन तीनों में से एक केस होगा, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा या कॉस थीटा जीरो होगा, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। ओके, और अगर ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, ये वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और ये भी दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे कंक्लूजन किया जा सकता है कि भाई दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ये दोनों तो जीरो है नहीं, मतलब, और फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये दोनों जीरो नहीं है लेकिन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि कॉस थीटा जो है वो जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब है जो थीटा है वो π/2 होगा। ये तभी हो सकता है बेटा, दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर हो, यानी कि थीटा जो है 0 डिग्री हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस जीरो तो 1 होता है, केवल यही बचेगा, कॉस जीरो तो 1 हो गया। नेक्स्ट, अगर वेक्टर्स जो है दोनों
कोलिनियर है और एंटी पैरेलल है, मतलब अनलाइक पैरेलल है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। थीटा जो है पाई है, दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री है। इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर होगा। क्यों बेटा? क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ओके, तो ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट जो है नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में, तो अगर आई कैप डॉट आई कैप निकाला जाए तो क्या होगा बेटा? वो आई कैप का मॉडुलस, आई कैप का मॉडुलस और इन दोनों के बीच में एंगल, दोनों सेम वेक्टर्स है ना बेटा, तो इनके बीच का मॉडुलस, इनके बीच का एंगल ऑब्वियसली 0 होगा। तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 आता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 आता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आता है? 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा बेटा? 1। एंड के कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा? 1। ओके, और अगर अपन ये निकालें आई कैप डॉट जे कैप, तो ये होगा मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप एंड इन दोनों के बीच में एंगल। याद है आपको ये एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा π/2। ये 1 होगा, ये 1 होगा, cos π/2 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये आएगा 0। तो आई कैप डॉट जे कैप आएगा 0, सिमिलरली जे कैप डॉट आई कैप भी आएगा 0, आई कैप डॉट के कैप आएगा 0 एंड के कैप डॉट आई कैप भी आएगा 0, जे कैप डॉट के कैप आएगा 0 एंड के कैप डॉट जे कैप भी आएगा 0। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा होता है। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, कॉस थीटा जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के बराबर होता है। ओके, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13। दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके मॉडुलस रेस्पेक्टिवली 1 और 2 है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा बेटा? ये फॉर्मूला लगाना है, कॉस थीटा इज इक्वल, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 इंटू 2, कॉस थीटा इज टू 1/2, थीटा इज टू कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि π/3 होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और आगे अपन करते हैं। सपोज अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है अपने पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन निकालते हैं, क्या होगा बेटा? ये a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्या होगा बेटा? इसका सबसे डॉट होगा, इसका सबसे डॉट होगा और इसका भी सबसे डॉट होगा। a1 इंटू दिस, a1 b1 दोनों नंबर्स हैं, ये तो स्केलर है। आई कैप डॉट आई कैप, ये वेक्टर्स का पीछे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली दिस इंटू दिस, a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप प्लस a1 b3 आई कैप डॉट के कैप, प्लस इसका तीनों से होगा बेटा a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a2 b3 जे कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट सिमिलरली a3 भी तीनों से डॉट प्रोडक्ट होगा, a3 b1 के कैप डॉट आई कैप, a3 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप। क्या होगा बेटा? देखो, मैंने आपको बताया था आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 1 होती है। अभी जस्ट अपन ने कैलकुलेट की है। अगर दोनों सेम है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, और दोनों का डिफरेंट है तो डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आता है। यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज तो हो जाएगी 1, और ये जो तीनों वैल्यूज 1 2 ये बाकी सारी वैल्यूज जो है ये सब है 0। तो a1 b1 डॉट 1
+0 +0 0 a2 b2 इंटू 1 +0 +0 +0 प्लस a3 b3 डॉट 1। क्या आएगा बेटा ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट विथ 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को कीजिए 2 को, मतलब 8। करस्पॉन्डिंग को ही करना है, a1 को b1 से, a2 को b2 से, a3 को b3 से, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से। ये हो जाएगा 6 + 8 14 - 1 13 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं बेटा। प्रॉपर्टी ये है कि पहला ए वेक्टर जो है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट जो है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होता है। नेक्स्ट, स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये आप किसी भी ऑर्डर में कैलकुलेट कीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलता है। ओके, सभी एक ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? सिंपल वर्ड्स में कहे तो शेडो। सपोज एक लाइन है और ये वेक्टर है, अगर ऊपर से कोई लाइट आए और इसके ऊपर शेडो बने, तो ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, ये लाइन एल है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन एल। ओके बेटा, सपोज इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर अपन मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है, तो इसको ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, एक ही बात है दोनों। ओके बेटा, इसका फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये वेक्टर और ये जो लाइन है इसके अलोंग वेक्टर और इस लाइन के अलोंग वेक्टर का मॉडुलस नीचे है। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर को बी कैप, ये अपन ने कल सीखा था यूनिट वेक्टर के लिए, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, आप इससे ही याद कर लेना। और इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन एक करते हैं। एग्जाम्पल 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 कैप ऑन वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सेम फॉर्मूला है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या होगा बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 + 4 + 1 6 √6 आएगा। क्या आएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग को, 2 और 1 2 आएगा, 3 और 2 6 आएगा, 2 और 1 2 आएगा अपॉन √6, यानी कि आएगा 10 अपॉन √6। अगर आप इसको रैशनलाइज कर लो तो √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की टेबल से काट के 5/3 √6। तो जो प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर, जो लेंथ है ये वाली शेडो की, ये 5/√3 इंटू √6 आएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप।
आपको मैंने एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि थीटा होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। देखो क्या होगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, सब यहाँ से पहले अपन निकाल देते हैं, फिर डायरेक्ट प्लग इन कर देंगे दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। इधर वन है, इधर भी वन है, वन वन जा वन, प्लस माइनस माइनस वन, माइनस 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 वन, तो डॉट प्रोडक्ट आ गया माइनस वन। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री आएगा। और बी वेक्टर का मॉडुलस भी सिमिलरली रूट थ्री ही आएगा, वन वन और वन ही है। क्या हो जाएगा बेटा ये, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, तो ये आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री, वन बाय थ्री हो जाएगा। सॉरी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को नोन नहीं है वन बाई थ्री की। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल 15। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। देन शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब दोनों के बीच में एंगल निकाल देते हैं, एंगल 90 डिग्री आएगा तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एडिशन, 5 कैप 1 i कैप 6 i कैप माइनस वन प्लस थ्री 2 j कैप माइनस 8k कैप, और ए माइनस बी क्या होगा, 5 माइनस वन 4 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा नाम दे देते हैं सी वेक्टर, उसको छोटा नाम दे देते हैं डी वेक्टर। ओके, अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, ये नॉन जीरो है दोनों, मतलब यही जीरो होगा, और ये जीरो है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये भी जीरो वेक्टर नहीं है, ये भी जीरो वेक्टर नहीं है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब डायरेक्टली अपन ये लिख सकते हैं कि सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ऐसा केवल तभी होता है बेटा जब वेक्टर्स जो है नॉन जीरो हो, अगर वेक्टर्स ही जीरो हो गए तो भी जीरो, तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, भले वो परपेंडिकुलर ना हो। लेकिन अगर दोनों नॉन जीरो है और डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो चलिए सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालते हैं, 6 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 4 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्या आएगा बेटा, 6 4 जा 24, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 4 जा 8 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। ऑल्सो यहाँ लिखना पड़ेगा सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डी वेक्टर 0 वेक्टर एंड डी वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। दोनों नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, दैट मीन्स सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, और इन अदर वर्ड्स सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डी वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, एग्जांपल 17। यहाँ से कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाला जाए तो ये क्या होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, दोनों वेक्टर्स ही सेम है तो दोनों के बीच में एंगल ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर जो है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना बेटा, क्या, एक तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हो उसका मतलब
उसी वेक्टर को खुद से डॉट प्रोडक्ट निकालना है। नॉर्मल जो स्क्वायर होता है उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। सेकंड, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, इसको एक तरह से ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। सपोज ए वेक्टर है अपने पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो इसको a1 a2 और a3 मान लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा बेटा, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट a1 a2 और a3, वापस ये आएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। करोगे तो क्या आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको आप मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ये होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आएगा तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर ये होता है, मतलब ये चीज़। ओके, तो इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये हेल्पफुल रहेगी। देखिए बेटा, नेक्स्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आपको पूछी गई है। यू हैव गिवन दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 2 है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आपके पास 3 है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 4 है। ओके, तो चलिए यूज़ करते हैं वैल्यूज़ का। देखो, इस फॉर्मूला से मैं ये लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर होगा। ये भी वेक्टर ही तो है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों का होल स्क्वायर बराबर होगा। ये तो एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होगा। इधर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया जो नॉर्मल स्क्वायर होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, या बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो या बी वेक्टर का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। इसको भी आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो या ए वेक्टर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ही कर देता हूँ, चलो एक ही बात है बेटा। एक और चीज़, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों ही सेम होते हैं बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा, और ये होता है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। एक ही बात है, रियल नंबर आगे पीछे को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पे बेटा मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर को स्क्वायर को मैं ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिमिलरली बी वेक्टर का जो स्क्वायर है बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है, और ये भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है। ओके, इनफैक्ट जो जनरल स्क्वायर्स हैं वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में जनरल रूल्स जो आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो यही आइडेंटिटी है, स्क्वायर्स की आइडेंटिटी लग जाती है। डॉट प्रोडक्ट में जनरल आइडेंटिटी सारी लगती है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा स्टीडियस है, वो बाद में सीखेंगे अपन। अच्छा, आपको अब जो जो वैल्यूज़ पता है वो वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन कर दीजिए। इसकी वैल्यू तो निकालनी है, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर, इसके लिए 3 का स्क्वायर, इसके लिए 2 × 4। सॉल्व करते हैं बेटा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर आ गया 4 + 9 13 - 8 5। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वह स्क्वायर रूट ऑफ 5, आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 18 भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वो भी इसी रूल पे बेस्ड है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो है ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। आपको ये दे रखा है ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 होगा, और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विथ एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 है, तो आपको मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू पूछी गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसको एक्स वेक्टर को दोनों से डॉट प्रोडक्ट करिए, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का स्क्वायर होगा, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, ये होगा माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और ये होगा माइनस का ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8।
ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों सेम होते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, एक्स वेक्टर के स्क्वायर को एक्स वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए वेक्टर के स्क्वायर को ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 8। यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी लगी है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा जनरल जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें जनरल आइडेंटिटीज लगती है, पर आप एग्जाम में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज मत करिएगा, आप पूरा प्रोडक्ट करके ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ए वेक्टर का मॉडुलस है 1, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा 9, तो मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, प्लस वैल्यू ही लेनी है क्योंकि मॉडुलस है। अच्छा एक बार 9 लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर आ जाएगा 3 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल 19। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, for any two vectors a vector and b vector, prove that a vector dot b vector is always less than equals to, इसका मॉडुलस जो है always less than equal to मॉडुलस ऑफ a vector dot मॉडुलस ऑफ b vector होता है। इजी क्वेश्चन है बेटा, क्या ये चीज़ प्रूव करनी है आपको? अच्छा, मुझे ये पता है कि cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ b वेक्टर होता है, ये इधर था मैंने डिवाइड में ले आया। ओके बेटा, अगर दोनों साइड मॉडुलस ले लूँ मैं तो cos थीटा का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, cos थीटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू, ऊपर और नीचे मॉडुलस अलग अलग हो जाएंगे, नीचे भी मॉडुलस हो जाएगा बेटा, ये वैल्यूज ऑलरेडी पॉजिटिव होंगी, इनका मॉडुलस वापस लेना सेंसलेस है, तो मैं नीचे मॉडुलस नहीं लगा रहा हूँ। ओके बेटा, अब cos थीटा की वैल्यू जो है अपन हमें पता है cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, तो cos थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा भी हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ओके, तो इसकी मॉडुलस ऑफ cos थीटा की जगह अगर मैं ये लिख दूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ b वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी उधर जाएगी तो साइन रिवर्स नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था बेटा ये तो। नेक्स्ट एग्जांपल 20, for any two vectors a vector and b vector, prove that a vector plus b vector जो है is always less than equal to modulus of a vector plus modulus of b vector। इस इनइक्वलिटी को ट्राइंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं। ग्राफिकली देखा जाए तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके, तो ये लॉ ये बोलता है कि कोई भी साइड जो है बाकी दोनों, एक्चुअली दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस होता है, कोई भी साइड जो है, इसलिए मैंने a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा है, ये लॉ ये बोलता है कोई भी साइड जो है बाकी दोनों साइड से के सम से छोटी ही होगी, ट्राइंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों साइड के एडिशन से छोटी ही होती है, तो यही लॉ है। इस साइड की लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ दिस, इस साइड की लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ दिस, और इस साइड की लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ दिस, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू। चलिए ये अपन प्रूव करते हैं। ये हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर के बराबर होगा, और ये जो चीज़ है बेटा ए वेक्टर का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बेटा, ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, और ये मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
ओके बेटा, अभी अपन ने जस्ट प्रूव किया, नहीं ये प्रूव नहीं किया, ये जस्ट जनरल पता है, किसी भी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा उस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के मॉडुलस, ये एक नंबर होता है। हाँ बेटा, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली नंबर होता है। कोई भी नंबर जो है अपने मॉडुलस से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। जैसे 5 जो है अपने मॉडुलस के इक्वल ही है, -5 जो है अपने मॉडुलस से छोटा है। ओके बेटा, ऐसा हमेशा होता है, हर एक नंबर जो है अपने मॉडुलस से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो ये रियल नंबर है बेटा, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये नंबर जो है इससे छोटा है। तो बेटा अगर ये नंबर इससे छोटा है, बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं, केवल इसका मॉडुलस लगा देते हैं। तो देखिए, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये क्वांटिटी इससे छोटी है या इक्वल है, तो ये पूरी क्वांटिटी इससे लेसर होगी या इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट अपन ने ये प्रूव किया पिछले वाली इनइक्वालिटी, जिसे कॉची इन स्क्वायर्स इक्वालिटी बोलते हैं, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस से छोटा होता है। तो बाकी क्वांटिटीज तो मैं सेम रखता हूँ, इसकी जगह ये लिख देता हूँ, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है, कॉची स्क्वायर इक्वलिटी से ये बोल सकते हैं अपन बेटा। तो पूरी क्वांटिटी जो है इस क्वांटिटी से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। अब बेटा ये नंबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। क्या पता चला बेटा अपन को, ये चीज जो इसके बराबर है और वो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इससे लेसर है, ये इससे लेसर है, और ये इसके एक्चुअली इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी जो है इससे छोटी, इसके से छोटी होगी बिल्कुल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का जो स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर से स्क्वायर हट सकता है, पॉजिटिव है इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर हट रहा है, वरना ऐसे हटता नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 21, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिसके पोजीशन वेक्टर्स भी आपको दिए हुए हैं, -2 i कैप, ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है i कैप +2 j कैप +3 k कैप, और एक पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर है 7 i कैप -k कैप। आपको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बेटा 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का वेक्टर्स में अभी कोई तरीका मैंने बताया नहीं है, लेकिन दो वेक्टर्स कोलिनियर है इसका तरीका मैंने बताया है। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ये कोलिनियर है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है a1 b1 a2 b2 और a3 b3, ये तीनों इक्वल होंगे। ओके, इसी की हेल्प से अपने क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, चलिए 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ए बी और सी, ये कोलिनियर प्रूव करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ए बी वैक्टर निकाल देता हूँ और बी सी वैक्टर निकालता हूँ। ध्यान रखना ये वेक्टर्स एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है ना, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये ओ ए वैक्टर है, ये दिया हुआ पीछे जो आपको ओ ए वैक्टर है, ये आपका ओ बी वैक्टर है, ये आपका ओ सी वैक्टर है। पोजीशन वेक्टर से मतलब नहीं है अपन को ए बी वैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे बेटा ए बी वैक्टर की वैल्यू? ए बी वैक्टर की वैल्यू होगी दिस माइनस दिस, 1 माइनस माइनस 2, 3 i कैप, 2 माइनस 3 माइनस j कैप, 3 माइनस 5 माइनस का 2 k कैप। बी सी वैक्टर भी निकाल दीजिए, कोई भी निकाल सकते थे, ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी दो निकालना है। मैं ए सी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बी सी निकाल रहा हूँ। 7 माइनस 1 6 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इनका रेशियो निकालोगे 3/6 1/2 -1 बाय -2 1/2 -2 बाय -4, दैट इज अगेन 1/2। मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। इसकी ये भी कंडीशन थी हाँ बेटा, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो, तो भी अपन ये कहते थे बी वेक्टर इज पैरेलल टू
ए वेक्टर या फिर कोलिनियर भी बोल सकते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बी सी वेक्टर इसको टू टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो दैट इम्प्लाइज बी सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। वेक्टर्स के केस में पैरेलल को हो या कोलिनियर को हो, एक ही बात होती है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है, लेकिन बेटा ये पॉइंट जो बी है वो कॉमन है। दो पैरेलल लाइंस में अगर एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब तो ये है कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती है। मतलब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है और उनमें पॉइंट कॉमन है, मतलब तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट्स जो है, एंड ऑल्सो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, तभी हो सकता है। एंड ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉमन, इस कारण से मैं ये कह सकता हूँ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन जो आज अपन ने एग्जाम्पल में किए हैं आपके एक्सरसाइज 10.3 में है। आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।